आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है उसे हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर तैयब ने लाहौर से हमें शेयर किया है। ये वाक़या 2012 का है, जब वो मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे। वो रोज़ाना रात को 10 बजे से 12 बजे तक सेल्फ स्टडी किया करते थे। उनका ये मामूल था कि वो स्टडी के दौरान चाय का कप हाथ में लिए अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर कुछ वक्त ताज़ा हवा लिया करते थे। तैयब कहते हैं कि उनके कमरे की खिड़की एक स्कूल की तरफ खुलती थी। उनकी खिड़की के सामने गवर्नमेंट का एक स्कूल है, जहाँ पर इलाके के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तैयब कहते हैं कि वो हस्ब मामूल स्टडी के दौरान खिड़की पर जब खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि स्कूल के सहन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। तैयब कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त था और ये बच्चे स्कूल में कहाँ से आए, और वो बच्चे आपस में सरगोशियाँ करते हुए कुछ बातें भी कर रहे थे। तैयब ने सुनना चाहा कि बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल वो उन्हें सुनने से कासिर रहा और तैयब ये देखकर हैरान भी था और थोड़ा सा परेशान भी। बहरहाल उसने ये समझा कि ये शायद यहाँ पर जो चौकीदार है शायद उनकी फैमिली के बच्चे हो। बहरहाल वो ये सोचकर अपने कमरे में स्टडी करने शुरू कर दिया। तैयब कहते हैं कि इस वाक़े के 2 या 3 रोज़ बाद वो कुछ दोस्तों के साथ उसी स्कूल के बाहर बैठा हुआ था। जब वो अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था तो उसे इस दौरान ये बात पता चली कि इस स्कूल का चौकीदार सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के औकात में ही ड्यूटियाँ करता है, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसका चौकीदार भी उसी वक्त छुट्टी कर स्कूल से चला जाता है। ये सुनकर तैयब बहुत हैरान हुआ और परेशान भी और थोड़ा सा डर भी गया कि जब चौकीदार यहाँ नहीं और ना ही उसकी फैमिली है तो वो बच्चे कौन थे और रात को क्या कर रहे थे और वो कहाँ से आए थे। ये सोचते सोचते वो अपने घर पर आया और यही सोचता रहा। बहरहाल रात का वक्त करीब होता है। जब वो खाना खा के फारिग होता है तो तकरीबन रात के 8:30 बज जाते हैं। तो वो फिर इसी सोच में रहता है कि यार ये क्या माजरा है। बहरहाल वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। तैयब कहते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो अचानक से मुझे कुछ शोर की आवाज़ें आई। मैंने सोचा कि शायद कोई आस पड़ोस में कोई बच्चे खेल रहे हैं और शोर कर रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी स्टडी में मशगूल था, पढ़ रहा था तो अचानक मुझे एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। तैयब हैरान होता है और वो अपने कमरे की खिड़की की तरफ जाता है। तैयब कहता है कि मैंने जब देखा कि सहन के अंदर एक चीज़ तेज़ी से गुज़र रही है, कभी वो सहन की तरफ से दौड़ते हुए स्कूल के दरवाजे की तरफ जाती और कभी दरवाजे से तेज़ी से दौड़ती हुई स्कूल के वॉशरूम तक जाती। तैयब ये सारे वाक़यात को देखकर हैरान हो रहा था और उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। और अभी ये वाक़या हो ही रहा था कि अचानक एक बच्ची आती है और स्कूल के सहन के बीच में खड़े होकर उसने छलांगे लगाना शुरू की। तैयब कहता है कि उस बच्ची की जो उम्र तकरीबन 3 से 4 साल की लग रही थी और उसका कद 1.5 से 2 फीट के दरमियान तक का होगा।
वो बच्ची इस तरह छलांग लगाती कि कभी 2 फीट तक, कभी 4 फीट तक, और कभी कभी इतनी लंबी छलांग लगा रही थी कि उसका सर स्कूल की छत से भी ऊपर चला जाता था और आसपास के दरख्तों से भी ऊंची उसकी छलांग होती जा रही थी। तैयब कहता है कि ये वाकया देखने के बाद मैंने फौरन कमरे से निकलने को बेहतर समझा और मैं भागता हुआ अपनी मम्मी के कमरे की तरफ चला गया। तैयब कहते हैं कि जब कमरे की तरफ गया तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि मत डरो। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तैयब क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने अपनी अम्मी से सारा वाकया बयान किया। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि हो सकती है कि वो कोई पुरस्रात या कोई गैर इंसानी मखलूक हो, और हो सकता है कि वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रही हो। बेटा, आज के बाद तुम कमरे की खिड़की पर रात को मत खड़े होना और ना ही वहाँ की तरफ देखना। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि ठीक है अम्मी, और मैं उस रात अब्बू के साथ ही सोया। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने वाक़यात को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।